धुरंधर हर जगह तहलका मचा रही है। इस समय मेरे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जिनका खौफ जो है आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ आदित्य ओपल की, जिन्होंने उमर हैदर का किरदार जो है फिल्म में निभाया है। वेलकम टू फिल्म विंडो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक मतलब फिल्म इतना अच्छा कर रही है और मुझे लगता है कि एक टीम वर्क होता है जी। और आप भी उतने ही हकदार है उस चीज के जो पूरी टीम को मिल रहा है। तो सोचा था कि ये जिस तरीके का बस जो है क्रिएट हुआ है ये 400-500 करोड़ तक आराम से पहुंच जाएगी वीकेंड होते होते। अब पार्ट 1 के बाद एक्सपेक्टेशंस तो हाई थे, सो एक फेयर आइडिया था कि द फिल्म विल डू वेरी वेल एंड ऑब्वियसली बिकॉज पार्ट 1 को इतना बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। हमने 3 महीने देखा कि वो मतलब थिएटर्स में लगी रही है और जब वो नेटफ्लिक्स पे भी आई तो वो इट्स वेरी पॉपुलर। बट इतना अमेजिंग रिस्पांस हो जाएगा कि टिकट्स ही नहीं मिलेंगे और जिस तरीके से लोग टिकट्स को लेके क्रेज दिखा रहे हैं, डिजिटल इंस्टाग्राम, मेटा, एवरीथिंग इज टॉकिंग अबाउट धुरंधर, ये कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मतलब एस राजामौली, कंगना, ऋतिक, राकेश जी, मतलब इंडस्ट्री में मैं कितने भी बड़े नाम ले लूं, सबने इस फिल्म की तारीफ की है जी। तो कैसा लगता है? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीलिंग जब आपके फेलो कलीग्स आपको अप्रिशिएट करते हैं। आदित्य सर हैज डन अ ग्रेट फिल्म, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब देयर, और अगर आज लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो पीपल आर रिस्पेक्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग द सिनेमा मोर देन पीपल और इंडिविजुअल्स। सो जब मूवी अच्छी होती है तो आप सब पसंद करते हैं और अगर आपको मूवी नहीं अच्छी लगती तो फिर आपको लगता है कि ठीक है, इट्स जस्ट अ वॉच। सो आई थिंक इफ पीपल आर अप्रिशिएटिंग, और वो भी आपके फेलो कलीग्स जो सीनियर हैं इंडस्ट्री में, जो अपने अपने काम में मैस्ट्रो हैं, इट्स अमेजिंग फीलिंग। आपको ऐसा लगता है कि वो ऑल दैट ब्लड एंड स्वेट जो निकला वो सब वर्थ था। कितने घंटे शूट किया था? मत पूछिए, सेट पे शूटिंग आवर्स नहीं होते थे, टारगेट्स होते थे कि हम शूट करेंगे। बट आई हैव टू टेल यू दैट इवन इफ द शूट वाज रिगरस और वो थोड़ा सा काफी लंबा था, द एंटायर प्रोडक्शन टीम ऑफ B62 प्रोडक्शंस took very good care of their actors, their technicians, their team members, कि अगर थोड़ा सा लंबा भी जा रहा है तो हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। वी आर वेल टेकन केयर ऑफ। किसी को कुछ चाहिए, ब्रेक चाहिए, कुछ खाने के लिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ भी, एनीथिंग दैट वी वांट। एवरी टाइम आई हैव टू फ्लाई बैक बिकॉज आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, गुड़गांव, तो एवरी टाइम आई हैव टू फ्लाई बैक इन बॉम्बे, दे वुड ऑलवेज गेट मी अ डे बिफोर, एक दिन पहले बुला के दे विल सेटल मी डाउन, हेल्प मी अंडरस्टैंड माय स्क्रिप्ट्स। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस एंड देयर इज नोबडी बेटर देन B62। फिल्म जो है ये सुनने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा शूट हुई थी, जिसमें से एडिट करके हमें इतना देखने को मिल रहा है। तो टोटल जो है कितने आवर्स आपने मतलब कितने दिन आपने शूट किया और आपका जितना पार्ट है क्या वो पूरा है आपको लगा? मेरा शूट जो इन पर्टिकुलर था वो पहले प्लान हुआ था 17-18 दिन का, बट वो 20-22 दिन हमने शूट किया है। अच्छा। 22 दिन के आसपास शूट किया है और फिल्म तो बहुत लंबी बनी थी, काफी घंटे शूट हुए थे, बट आई एम श्योर जहां पर बेहतरीन स्टोरी बन के बाहर आ सकती थी, आदित्य सर ने उन सबको प्लग इन किया है और इसी वजह से पिक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड हुई है। जब आपके पास कहानी बहुत अच्छी होती है ना हिना जी, और जब आपको पता होता है कि यार मैं इस कहानी को उसी तरीके से बताना चाहता हूँ जैसे मैंने सोचा है, तो आप उसके अंदर फिर कुछ कट्स नहीं डालना चाहते बिकॉज आपके अंदर वो कन्विक्शन है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि एज अ डायरेक्टर उनके मन में वो कन्विक्शन हुआ कि इसको पूरा अंत तक मैं दिखाऊं, चाहे मुझे 2 पार्ट्स करने पड़ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क भी है कि हो सकता है पहली बात ही ना चले तो दूसरी बात तक पहुंचने का तो फायदा ही नहीं है। तो पहले में रहमान डकैत जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे, राइट, और अभी जो है हमजा या जसकीरत की मैं बात करूं, और संजय दत्त का मैंने सुना कि रोल बहुत ही जिसके साथ आपका है ना, तो आपको जब पता चला था कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं विलन की बात करूं ना इंडियन सिनेमा की, तो मतलब मुझे लगता है कि संजय दत्त का एक ऑरा ऐसा है कि कोई उसके सामने खड़ा हो जाए बहुत मुश्किल, ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है, लेकिन आपने ऑडियंस को कन्विंस किया कि उमर ऐसा कर सकता है। एक्चुअली सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया था। हाँ, संजय सर बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक दिल जिसे कहते हैं ना शख्स हैं, वो सेट का माहौल बहुत लाइट बना देते हैं। और हिना जी, एक एक्टर को, एक नए एक्टर को ऑपरेट करने के लिए एक अच्छा फ्रेंडली माहौल बहुत जरूरी है। आप सोचिए ना, देखिए मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, मेरे को अपनी लाइन्स का ध्यान, अपनी ब्लॉकिंग का ध्यान, मेरा कैमरा किधर है, मेरी लाइट्स किधर है, इन सबके साथ साथ में कितनी नर्वसनेस हो सकती है एक दिग्गज कलाकार के साथ खड़े होके जो इतना पॉपुलर है, जिसको मैं बचपन से वर्शिप करता हूँ। सो आई थिंक आई वाज वेरी नर्वस, बट वो ना इतना कंफर्टेबल कर देते थे कि जिसकी वजह से मेरा सारा फोकस अपने सीन की तरफ चला जाता था और मैं कंफर्टेबल फील करता था। तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ वर्किंग विद गुड एक्टर्स। तो आपके बहुत सारे सीन्स है संजय के साथ, है ना, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? कहीं ऐसा सीन था कभी इंटिमिडेट हुए वो आप?
हाँ जी बिल्कुल, शानदार एक्सपीरियंस था, बट इंटरमीडिएट में ऐसे हो जाता था कि मेरा एक सीन है, आप मूवी में देखेंगे, जहां पर मैं और संजय सर कन्वर्स कर रहे हैं, एलटीएफ के ऑफिस में बैठे हुए हैं, जहां पर वो मुझे पूरा प्लान समझाते हैं कि हम किस तरीके से उजैर और हमजा को अरेस्ट करेंगे। तो जैसे वो मुझे बताते हैं, वो सीन बहुत ही इंटिमिडेटिंग था, क्योंकि सिर्फ वो बात कर रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ, और पूरा सिनेरियो मेरी और उनकी कॉन्वर्सेशन पे इवॉल्व हो रहा है। सो वो करते करते बहुत मजा आया, और जब उनका पार्ट हो गया तो उन्होंने बोला कि किसी ड्यूब को बोला तो अब आदित्य का क्लोजअप लगेगा। बट बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज व्हिच आई हैव नॉट टोल्ड टू मेनी, वो उन्होंने बोला नहीं यार किसी को मत बुलाओ, मैं बैठूंगा अगर आदित्य का क्लोजअप है। उसने इतने दिन मेरे साथ बैठ के सीन किया, मैं उसके साथ बैठ के उसका सीन करूंगा। सो ये बहुत बड़ी बात है, वरना उनको जरूरत नहीं है। दैट्स हाउ फिल्म्स वर्क। वो चाहते तो अवॉइड भी किया जा सकता था, बट ही डिड नॉट। तो आप दोनों फिल्म का हिस्सा, मतलब एक ही साथ शूट हुई है। अक्षय को सक्सेस के बाद ना उन्होंने बहुत सारी फिल्मों को क्विट भी किया, चले गए। तो आपको कभी सेट पे ऐसा लगा था कि उनमें ऐसे टेंट्रम है? अक्षय सर के साथ कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो थोड़े से बड़े रिजर्व किस्म के शख्स हैं, वो अपने काम में ज्यादा मशरूफ रहते हैं। बट उससे उसका मतलब ये निकाल लेना कि वो रिजर्व, मतलब वो थोड़े से टैंट्रम्स हैं या नहीं, आई डोंट थिंक सो। रादर मैं आपको उल्टी चीज बताऊं, मुझे नहीं पता या बिलीव करोगे नहीं, वो मुझे सेट पे बुला के मेरे से बातें करते थे। क्या बात? हाँ, क्योंकि हम लोग सीन पे खड़े हैं, लाइट्स चेंज हो रहे हैं कभी, तो ही वुड कॉल मी, वो मुझे बुला लेते थे कि आजा आदित्य, इधर आजा, बैठ जाते हैं, लेट्स टॉक, क्या चल रहा है, तू कहाँ रहता है। तो मैं उनको अपने बारे में बताता था कि मैं यहाँ रहता हूँ, ट्रैवल करता हूँ शूट के लिए, और गुड़गांव में ऐसा चल रहा है, प्रॉपर्टीज ऐसा है, पॉलिटिकल थिंग्स, सोशल अवेयरनेस, हर टॉपिक पे बात करते थे। बट व्हेन ही हैज अ सीन टू डू, देन ही इज टोटली एनग्रॉस्ड इनटू हिज सीन। और वो बहुत बेहतरीन शख्स हैं, उनका काम देख के ही आपको समझ आता है कि एक अच्छा प्रोसेस है, जो वो जानते हैं इंटरनली कि वो कैसे करते हैं। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ओके, पार्ट 1 में उनका रोल खत्म हो चुका था। यस, जब ये पार्ट 2 शूट हो रही थी तो कभी वो सेट पर आते थे? नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट थिंक सो, नहीं। जब जब पार्ट 2 के सीन्स हुए जहां पर उनकी जरूरत नहीं थी, वो सेट पे नहीं थे। पर जितने दिन वो रहे हैं और जितने दिन हमने साथ में काम किया है, वो बहुत मेमोरेबल है, बहुत मेमोरेबल है। पहले में ना हमजा भी था, रहमान भी था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि रहमान डकैत इतना फेमस हो जाएगा। राइट। जब आप शूट कर रहे थे तब आपको लगा था ऐसा? मुझे 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 यकीन था कि अक्षय सर जो उठाएंगे वो फेमस हो जाएगा। हाँ। और मैं ना आपको ये बात बताऊं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ हिना जी, मैं सिर्फ धुरंधर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा। आप उनकी कोई भी पुरानी फिल्म उठा लीजिए, आप उनकी फिल्म उठा लीजिएगा, आर्टिकल करी थी उन्होंने 375, और उनकी जितनी फिल्म दिल चाहता है, दिल चाहता है, वो अपना ना छाप छोड़ ही जाते हैं। तो आपको पता है कि यार दिस एक्टर कम्स विद सम प्रिपरेशन, ये कुछ कमाल करके जाएंगे। और रही बात इस चीज की कि रहमान डकैत इतना पॉपुलर हो जाएगा, मुझे इसलिए यकीन था क्योंकि जिस तरीके का उनका रोल था, ये बड़ा मुश्किल है किसी और का इस तरीके से निभा पाना। एक एक सीन पे रोया गया है, एक एक सीन यादगार है, चाहे वो बाबू डकैत को मार रहे हैं, चाहे जब, या फिर वो अपने बेटे के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, वो कितना प्यारा सीन है, अपने बेटे की डेड बॉडी देखना और इस तरीके से उसको निभाना। बहुत बहुत ग्रेविटास चाहिए, बहुत पावर चाहिए, इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ता है एक एक्टर को वो निभाने के लिए। तो मुझे ही इज अ गुरु हिमसेल्फ। आपने कोई ऐसा सीन विटनेस किया जो सेट पर तो हुआ और फिल्म में नहीं था, चाहे रहमान डकैत का या हमजा का, आपको लगा कि वाह वो बहुत ब्यूटीफुल सीन था? एक्चुअली मेरे सामने जितने सीन हुए वो मैं सारे सीन देखे हैं। सब कुछ फिल्म्स में आया है, ऐसा कुछ कटा नहीं है। मे बी स्मॉल लिटिल हियर एंड देयर दैट आई डोंट थिंक वुड बी अ वेरी बिग थिंग। ओके, इस फिल्म में जो पार्ट 2 है उसमें आपका कॉन्फ्रंटेशन भी है, जिसमें आप जाते हैं हमजा को कॉन्फ्रंट करने के लिए, है ना? तो किस तरीके का एक्सपीरियंस था रणवीर के साथ आपका? रणवीर भाई बहुत अमेजिंग एक्टर है, बहुत अमेजिंग एक्टर है, और वो जैसे जैसे मैच्योर हो रहे हैं, इज मैच्योरिंग लाइक अ फाइन वाइन, एज दे से इट। बिकॉज़ मुझे लगता है इस फिल्म के अंदर वो बहुत चर्पी और ये नहीं थे, वो बहुत डिलिजेंटली अपना काम कर रहे थे। उनसे ना बहुत कुछ घर लेके गया इस बार। हाँ, मतलब उनसे सीखने को मिला मेरे को कि हाउ कैन यू कीप योर सीन रियली रियली इंटैक्ट, टाइट एंड विदाउट डूइंग टू मच ऑल्सो, मच कैन बी डन। जरूरी नहीं है हर चीज को आपको बहुत ज्यादा लाउड करने की जरूरत है। जिस तरीके से वो उन्होंने सीन्स और अपने कैरेक्टर को अप्रोच किया है वो ब्यूटीफुल है। उनके साथ मेरा एक सीन है जहां पर मैं उनको अरेस्ट करता हूँ, मैं गन लेके जाता हूँ एंड आई एम होल्डिंग अ गन इन फ्रंट ऑफ हिज, और उसके बाद मैं उनको अंदर लेके जाता इंटेरोगेशन करता हूँ। वो सीन बहुत टफ था, उनको हिट करना,
टेक्निकली उसको कैसे मैनेज करना है सीन को। तो उन्होंने मुझे सिखाया, क्योंकि आई एम आल्सो न्यू। तो ही टोल्ड मी दैट आदित्य तू टेंशन मत ले, तू मुझे मार, तू मुझे हिट कर राइट एरियाज पे, आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस सीन, डोंट वरी। तो वो इतना कंफर्टेबल कर देते थे ना कि अब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आ जाता है। तो लगा उनको जब आप ये हिट करने अभी मैं मिला उनसे, यस, जब लगा तो नहीं उनको, बट वी वर फॉलोइंग ऑल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड दे वर एक्शन डायरेक्टर ऑन सेट। बट अभी मैं रिसेंटली 2-3 दिन पहले उनसे जब पार्टी में मिला, सक्सेस पार्टी पे, प्रीमियर पे, तो ही रियली हग्ड मी टाइट एंड ही टोल्ड मी दैट मैंने तेरा येलिना वाला सीन देखा और तूने जो काम किया है मुझे बहुत पसंद आया। मतलब ही इज ऑल लवली, ही हग्ड मी, रियली अप्रिशिएटेड द वर्क। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि अगर कोई एक एक्टर आपको इतना अप्रिशिएट करे तो। सब ये कह रहे हैं कि सिनेमा को रीराइट किया है आदित्य धन ने अपनी इस फिल्म से। आई एग्री, आई एग्री। व्हाट डू यू थिंक? डोंट यू थिंक कि एक ये डिफरेंट ट्रीटमेंट है सिनेमा के लिए, एक डिफरेंट स्टोरी लाइन है, इस जॉनर के लिए एक नई चीज है। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में बात बोल रहा हूँ और मैं आपको भी बोल रहा हूँ, ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि सच में धुरंधर के पहले और धुरंधर के बाद का सिनेमा काउंट किया जाएगा, एंड इफ नॉट ऑलवेज एटलीस्ट इस जॉनर में तो जरूर किया जाएगा। क्योंकि कोई भी डायरेक्टर नहीं चाहेगा, नए डायरेक्टर नहीं चाहेंगे, नए एक्टर्स नहीं चाहेंगे कि हम इसको रिपीट करें। यू डोंट रिपीट शोले, यू डोंट रिपीट धुरंधर, यू कैन ओनली मेक थिंग्स बेटर। तो आप उसको बेटर करने के लिए प्रिपरेशन करेंगे, एंड आई एम श्योर नए डायरेक्टर्स और बेहतरीन कुछ लेकर आएंगे सूनर और लेटर, व्हेनेवर, बट दिस विल ऑलवेज रिमेन एज अ बेंचमार्क। सक्सेस पार्टी में रहमान थे? रहमान नहीं, he was not here, he was busy with some commitments. ओके, तो इस तरह की भी खबरें आई कि उनका जो है मतलब फिल्म में सबके साथ या आदित्य के साथ जो है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या तो ये बात सही है क्या? इसके लिए वो पार्टी में नहीं थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रादर आदित्य सर इज वेरी रिस्पेक्टफुल टू ऑल हिज एक्टर्स, और ये तो सारे इन लोगों के साथ उन्होंने पहले भी काम किया हुआ है while he was not a director or assisting some other filmmakers. So nothing of this sort. In fact, I remember कि वो they used to talk a lot during the scenes कि यार इसको ऐसे अप्रोच करते हैं, इसको ऐसे अप्रोच करते हैं। So they used to talk a lot. तो इम्प्रोवाइज करते थे? या अक्षय सर हमेशा इम्प्रोवाइज करते थे। पार्ट 1 में एक सीन है जहां पर मैं वैन से उतरते हैं और मैं खड़ा हूं उनको बाहर रिसीव करने के लिए। वो ही केम टू मी, सेड यार उमर अगर मैं तेरे पास आके तेरे पैर पे स्पिट करूं तो चलेगा तेरे को? मैंने कहा बिल्कुल चलेगा सर, आप ओवर। तो वो सारा इम्प्रोवाइज है कि ही गेट्स डाउन, ही लुक्स इनटू माय आईज, ही स्पिट्स एंड ही गोस बैक। तो वो सारा उन्होंने इम्प्रोवाइज किया हुआ है, वो स्क्रिप्ट का नहीं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो आदित्य सर एंड अक्षय सर आर एब्सोल्युटली, ही इज स्टनिंग विद एवरीबॉडी। और वो इस एक एक्शन से कितना सारा सीन बदल गया ना, जो कम्युनिकेट कर रहा है। आप देखिए ना, एक आपका एक जेस्चर ही है एक तरीके से, आपने उसमें बहुत कुछ कह दिया कि तू क्या मुझे पकड़ेगा, हाँ। ये ले सालो, ये लो तुम्हारे लिए ही है। हाँ। सो दैट्स अ मीनिंग इटसेल्फ। इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म का भी टैग दिया जा रहा है, पहली फिल्म को भी दिया गया था। आप इसको किस तरीके से लेते हैं, या जब अब सक्सेस पार्टी हुई तो क्या इससे कोई फिल्म यूनिट या डायरेक्टर से इफेक्टेड दिखे, एक्टर्स? Not at all. Everybody was so happy. See, there are lot of people who are loving the film. So the focus is to enjoy and make sure that the audience who's loving our work, हम उनको support करें, उनके साथ enjoy करें, उनके साथ बातें करें। कुछ सेक्शन है जिनको they have a point of view, we respect everybody's point of view. और सिनेमा starts conversations, so अगर कॉन्वर्जेशन हो रही है और किसी को लग रहा है, so we do respect it, but ऐसा कुछ भी नहीं है। and I think everybody should watch this film, जो कमेंट भी कर रहे हैं, because once they'll watch they'll say it is pro India, it's not against anybody. True. आपको अपने कैरेक्टर के लिए हेट मिल रहा है क्या? बहुत। आप मेरा इंस्टाग्राम देखिए हिना जी, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अब मैंने खोलना बंद कर दिया क्योंकि वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपको पता है कि ये सारे लोग हैं, आपको जानते नहीं है, एंड दे डोंट मीन इट आल्सो, आई नो, बट द ओनली प्रॉब्लम इज बहुत सीरियसली ले। हाँ, वो कई बार वो फीलिंग, एक तो धुरंधर अपने आप में फिनोमेना है, और वो उस कैरेक्टर को इतना सीरियसली ले चुके हैं कि उनको लगता है कि यार ये मिलेगा तो मारेंगे, इसने हमजा को क्यों पकड़ा, नहीं तो हमजा और भी अटैक करता। सो बट दैट्स अ फिल्म, इट्स अ पार्ट ऑफ फिक्शन, सो आई थिंक वी शुड टेक इट लाइक दैट। बट हाँ, मैं अब इंस्टाग्राम नहीं देख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी भी देख के इट जस्ट गोज इनटू योर माइंड। कुछ भी लिख रहे हैं, कई लोग गालियां दे रहे हैं, कई लोग कुछ करते हैं, बट दैट्स आई थिंक दैट्स आपको काफी प्राउड भी तो फील होता होगा कि फिल्म का सबसे मेन टर्निंग पॉइंट, या जो मेन हीरो, या जिसको धुरंधर का, उसको अगर किसी ने पकड़ा तो आपके किरदार ने। आई लक्ड आउट हिना जी, आई लक्ड आउट ऑनेस्टली। मेरे को लगता है आदित्य सर ने मुझे कभी मेंशन नहीं किया था कि ये ऐसे कैरेक्टर बन के आने वाला है। ये तो करते 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 जब मेरे को लगा कि हाँ यार अच्छा है, बट मुझे तब भी नहीं पता था कि इतना इंपॉर्टेंट रेवलेशन मेरे थ्रू होगा, जिसके अंदर मैं खुद रिवील करूंगा कि हिंदुस्तानी एजेंट कौन है, और जब वो रिवील होगा तो उसके बाद चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। सो बहुत खूबसूरत कैरेक्टर लिखा था,
आई एम लकी आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस, वरना जैसे कहते हैं दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। या एक और चीज जो इस फिल्म में बहुत ज्यादा चर्चा में रही वो थी एज गैप ऑफ रणवीर एंड सारा। या उस पे आप क्या कहेंगे? यू नो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक छोटी लड़की को कन्विंस करना इज मच मोर इजियर, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमजा एक मिशन में था। वो वहां पर ऑनेस्टली ही वाज नॉट देयर टू हैव अ रिलेशनशिप और एनीथिंग एल्स। उसको नेक्सस में घुसना था, उसको वो रूट अच्छा लगा, और वो आई थिंक वो पार्ट 2 में जस्टिस होता है, विच इज शोन एट द एंड, जहां पर आप बताया जाता है कि आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है ये, कि आपको इमोशनली इन्वेट करना है अपने नेक्सस पे, और जो भी आपको बेहतर पर्सन लगे जिसके थ्रू आप जा सकते हो आप उसको बनाइए, और वही है। सो आई थिंक सारा का कैरेक्टर वो है, बट सारा हैज डन अ ब्यूटीफुल जॉब, शी हैज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड इट, और वो दोनों की केमिस्ट्री को लेके आप बात जरूर कर रहे हैं, बट आप जब उनका काम और इंटेंट समझेंगे तो आपको लगेगा ये जस्टिफाइड है। आपने बताया कि 200 दिन शूट होता था, तो क्या इस 200 दिन के शूट में फैमिली भी रहती थी इन एक्टर्स के साथ में, दीपिका, यामी? नहीं, विजिट किया है सबने, मेरे भी फैमिली वालों ने विजिट किया। कई बार ऐसा था कि आई वाज नॉट वेरी वेल, तो बीइंग अनवेल यू हैड टू डू द शूट बिकॉज़ डेट सबके कमिटेड होते हैं, तो मेरी भी फैमिली ट्रैवल कर रही थी मेरे साथ, अमृतसर भी गए थे, बॉम्बे भी आए थे, बट ऐसा नहीं था कि ऑल द टाइम वी हैड फैमिलीज ऑन सेट, क्योंकि ऑब्वियसली शेड्यूल इतना टाइट था, जब कि हम होटल आते थे, सोते थे, नेक्स्ट डे वी वर अगेन बैक। कितने आवर्स शूट करते थे दिन में? जनरली 8 to 10 तो जनरल होता था, बट कभी कभी एक्सटेंड होके 14-15 घंटे भी हमने शूट किया बैक टू बैक। क्योंकि बहुत सारी लाइट्स और बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है ना। कहाँ हुई है इसकी ज्यादातर शूटिंग? लोकेशंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, लोकेशंस ने बहुत वैल्यू ऐड किया है, अगर आप देखें फिल्म में तो लियारी पूरी थाईलैंड पे क्रिएट की गई है, क्रिएट करके शूट की गई है, तो मेजर चंक वहां पे है। पंजाब के इंटीरियर्स को काफी यूज किया गया है, अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, I think all those cities have been explored very, very well. Plus, a lot of studio work and internal work is done in Bombay. Golden Tobacco पे किया गया, Film City में किया गया, so yes. Audience expect कर रही है कि इसका क्या part 3 भी आएगा? अब last scene तो सर ने छोड़ दिया है. I don't know if you've seen it, but वो last scene सर ने tease कर दिया है. बट पार्ट 3 आएगा नहीं आएगा, आई थिंक दैट्स डायरेक्टर्स डिस्क्रिप्शन। तो जितना शूट हुआ उतना अभी तक आ चुका है, अभी बचा कुछ नहीं, अभी बचा कुछ नहीं। सो सब कुछ बाहर है, इट्स ऑल फॉर द ऑडियंस टू लव एंड एंजॉय। ऑडियंस पुश करेगी, सर जरूर बनाएंगे, अगर सर को क्या टॉपिक हो सकता है अभी सक्सेस पार्टी में डिस्कस हुआ है? किसी ने बोला रणवीर या किसी ने भी, आदित्य, कोई आप लोगों ने? नहीं, सब लोगों ने पार्ट 3 की रिक्वेस्ट करी, एंजॉय किया कि विल मेक मोर, विल कनेक्ट अगेन, बट ऐसा कुछ टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ। आई थिंक इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इसको आप कैजुअली नहीं लेके चल सकते। तो आई एम श्योर ही विल पुट हिज ऑल हार्ट्स एंड ब्रेन ओनली इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू टू टेल द स्टोरी, और एल्स ही विल गेट इनटू समथिंग एल्स। तो चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स।